हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज की जय हो। महाराज, यमुना तट पर निवास करने वाले कुछ ऋषि राजद्वार पर पधारे हैं। उनके अगवा महर्षि भार्गव के पुत्र महामुनि च्यवन ने प्रार्थना की है कि उन्हें आपके दर्शनों की आज्ञा प्रदान की जाए। लक्ष्मण जी, तुम स्वयं जाकर महर्षि च्यवन और उनके साथियों का स्वागत करो और पूर्ण अतिथि सत्कार के साथ उन्हें यहां ले आओ। जो आज्ञा। कल्याण हो। मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण महाराज राम की ओर से अयोध्या में आपका स्वागत करता हूं। हमारा आतिथ्य स्वीकार करने की कृपा करें। पधारिए। मैं दशरथ पुत्र राम महर्षि च्यवन के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो राजन। ऋषि आस भरे विश्वास भरे रघुनाथ की ओर निहारत हैं, जिनको चरणामृत पान करे जग सो ऋषि चरण पखारत हैं। जिनको चरणामृत पान करे जग सो ऋषि चरण पखारत हैं। रघुवंशीन की यही आन सदा शरणागत को भय टारत है। जीवन हारे सर्वस हारे पर देकर वचन न हारत हैं। जीवन हारे सर्वस हारे पर देकर वचन न हारत हैं। महर्षियों, किस कार्यवश आपका अयोध्या में शुभागमन हुआ है, यह बताने की कृपा करें। मेरे करने योग्य कोई भी सेवा हो वो भी कहिए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। मेरा सारा राज्य, मेरे हृदय कमल पर विराजमान जीवात्मा, मेरी सारी संपत्ति और वैभव मैं आपकी सेवा के लिए अर्पण कर सकता हूं, यह विश्वास रखते हुए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपकी हर आज्ञा पूरी करूंगा। नरश्रेष्ठ, इस भूमंडल पर ऐसी बातें आपके ही योग्य हैं। दूसरे किसी के मुख से ऐसे वचन नहीं निकल सकते राजन। इससे पहले हम बहुत से महाबली राजाओं के पास सहायता के लिए गए हैं, परंतु हमारे कार्य के गौरव को समझकर किसी ने भी हमारी सहायता का वचन नहीं दिया। परंतु आपने हमारे मनोरथ को जाने बिना ही हमारा काम करने की प्रतिज्ञा कर डाली। इसलिए अब हमें संशय नहीं रहा कि आप ही हम ऋषियों की इस महान संकट से रक्षा कर सकेंगे। अवश्य, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उस संकट का मूल नाश कर देंगे।
आप निर्भय होकर हमें अपने संकट का कारण बताइए। हमारे संकट का मूल कारण है मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर, जो इस समय मधुरा का राजा है। वो भयानक दैत्य प्रतिदिन बहुत से ऋषि मुनियों को खा जाता है, जिसके कारण यमुना तट पर तपस्या करने वाले ऋषियों की बस्तियां उजड़ गई हैं। उसके भय से पीड़ित हुए ऋषि अनेक राजाओं के पास जाकर अभय की भिक्षा मांग चुके हैं, परंतु अब तक हमें कोई रक्षक नहीं मिला। उसके पास भगवान शिव जी का दिया हुआ जो त्रिशूल है, सभी उससे डरते हैं, क्योंकि भगवान का वरदान है कि जो शत्रु उस त्रिशूल के सामने आएगा वो उसी समय भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने उसे वो त्रिशूल क्यों दिया? देवाधिदेव ने यह त्रिशूल उसे नहीं, उसके पिता को प्रदान किया था। उसका पिता मधु नाम का दैत्य है। दैत्य वंश का होते हुए भी वो देवताओं का मित्र, ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था। उसने भगवान शिव की बड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने अपने त्रिशूल में से एक और चमचमाता हुआ शक्तिशाली त्रिशूल प्रकट करके उसे प्रदान किया और कहा, मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें यह उत्तम आयुध प्रदान करता हूं। जब तक यह शूल तुम्हारे हाथ में रहेगा, शत्रु का कोई अस्त्र या शस्त्र तुमको स्पर्श भी नहीं कर सकेगा, और इसके द्वारा प्रहार करने पर यह त्रिशूल शत्रु को तत्काल भस्म करके पुनः तुम्हारे हाथ में लौट आएगा। मेरे पश्चात ये त्रिशूल सदा के लिए मेरे वंशजों के पास भी इसी प्रकार रहे। सदा के लिए तुम्हारे वंश में नहीं रह सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना पर हम इतना वरदान देते हैं कि तुम्हारे अतिरिक्त ये केवल तुम्हारे एक पुत्र के पास रहेगा। तत्पश्चात मधु दैत्य ने मथुरा में अपना राज्य स्थापित किया। उसका पुत्र लवण बड़े भयंकर स्वभाव वाला निकला और दुष्ट प्रकृति का। ऐसे महापापी पुत्र को प्राप्त करके मधु दैत्य अत्यंत दुखी हुआ और अंत में वो अपना राज्य छोड़कर स्वयं समुद्र में रहने के लिए चला गया। तब से मथुरा पर लवणासुर का राज्य है। उसके अत्याचारों से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, परंतु उस दिव्य त्रिशूल के भय से कोई उससे टक्कर लेने का साहस नहीं करता। इसलिए हे राम, हम आपकी शरण में आए हैं, परंतु हम ये भी कहते हैं कि वचन देने से पहले ये सोच लें कि लवणासुर से टक्कर लेना अपने प्राणों को दांव पर लगाना है। रघुवंशी शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी संकोच नहीं करते ऋषिवर। अब आप निश्चिंत हो जाइए।